इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें और आज हम लोग ISS 2019 स्टैटिस्टिक्स पेपर 3 क्वेश्चन नंबर 6B सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो देखिए हमने आपके लिए क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन लिख दिया है। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? डिफाइन प्रिसाइसली द सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, इफ an SISWOR sample of size small n is selected from a population of size capital N, then show that the inclusion probabilities pi I and pi ij are not equal to j are respectively small n by capital N and small n into n minus 1 by capital N into n minus 1. ठीक है, a random sample of 150 boys from 6,505 boys in an area showed that 31 had some kind of deficiency. Estimate the proportion of deficient boy is in the population and find the standard error of your estimate. तो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया, ये क्वेश्चन जो है वो सिंपल रैंडम सैंपलिंग पर बेस है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम 3 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट कौन सा है? पहला पार्ट में हमें डेफिनेशन पूछा गया है, किसका? सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ और विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन देखा हमने वो है इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, SISWOR विदाउट रिप्लेसमेंट का हमें इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी निकालना है। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। वो कौन सा है? वो है प्रोपोर्शन पोजिंग कैरेक्टर। ठीक है, तो 3 पार्ट में हम जो पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर सकते हैं और हम भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। तीनों पार्ट अलग अलग सॉल्व करेंगे। देखिए 10 नंबर के हिसाब से ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा लेंदी है, तो हमें सोचना है कि एग्जैक्टली कहां तक हमें लिखना है। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है सिंपल रैंडम सैंपलिंग के बेस है, तो हमें पहले सिंपल रैंडम सैंपलिंग का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपसे दे देते हैं। सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या है? सिंपल रैंडम सैंपलिंग एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हैव इक्वल चांसेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल। मतलब सैंपल में सिलेक्ट होने का सभी पॉपुलेशन के सभी यूनिट के पास इक्वल चांसेस या इक्वल प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है, ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम कौन सा पार्ट लिखेंगे आज? पहले आपके लिए डेफिनेशन पार्ट लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमने आपके लिए फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो लिख दिया है, डेफिनेशन पार्ट। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया? पहले हमने सिंपल रैंडम सैंपलिंग समझाया है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या है? इसका विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो देखिए सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, यहाँ पे एक चीज लिखना जरूरत है, आप यहाँ पे लिख देंगे SRS। ठीक है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इन सिंपल रैंडम सैंपलिंग एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्लूजन इन एनी सैंपल। ठीक है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सभी यूनिट को इक्वल प्रोबेबिलिटी होता है इंक्लूजन का। ठीक है, इंक्लूडेड सैंपल में इंक्लूड होने का इक्वल प्रोबेबिलिटी है। अभी इसमें जो 2 केसेस है जो हमें लिखना था वो लिखना था सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट। अभी विथ रिप्लेसमेंट क्या क्या केस है? इन दिस प्रोसीडियर एन यूनिट ऑफ द सैंपल आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉपुलेशन 1 by 1. After each drawing, the selected member is returned to the population. ठीक है, मतलब यहाँ पे हम n सैंपल को चूज करें। ठीक है, और 1 by 1 यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? 1 by 1 सिलेक्शन हो रहा है और सिलेक्टेड मेंबर इज रिटर्न टू द पॉपुलेशन। वो हम पॉपुलेशन में वापस भेज रहे हैं, मतलब हम एक यूनिट को सिलेक्ट करेंगे, दोबारा हम उसको वापस रख देंगे नेक्स्ट ड्रॉ से पहले। ठीक है, और देखिए इसके बाद देखिए सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। ये कौन सा केस है? आप यहाँ पे लिख दीजिए SRSWOR। ठीक है, इन दिस प्रोसीडियर एन यूनिट आर ड्रॉन फ्रॉम द सैंपल 1 by 1 एंड आफ्टर द मेंबर सिलेक्टेड एट एनी ड्रॉइंग इज नॉट रिटर्न टू द पॉपुलेशन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे हम जो है वो वापस नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए इसके ऊपर हम और भी लिख सकते थे, यहाँ पे हम और भी बहुत कुछ इंक्लूड कर सकते हैं, पर हमने इंक्लूड क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 मार्क्स है, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है आपको एक चीज प्रूव करना है, इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी, इसीलिए हमने यहाँ पे छोटा लिखा है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में देखना है तो हमने जो डिटेल वीडियो बनाया आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट कौन सा करेंगे? नेक्स्ट आपके लिए हम करेंगे इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी ऑफ SRSWOR। ठीक है, तो चलिए हम वो देखते हैं।
तो देखिए हमने आपके लिए इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी जो पार्ट है वो लिख दिया है। देखिए हमारा बोर्ड बहुत ही छोटा है, इसीलिए मैंने थोड़ा छोटा विषय को लिखा है, आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देखिए इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी SRSWOR विदाउट रिप्लेसमेंट केस है, ठीक है। तो देखिए पहला जो हमें निकालना है वो पाई आई है। पाई आई का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑर्डर इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब है कि इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी दैट ith यूनिट विल बी इंक्लूडेड इन द सैंपल। एक ith यूनिट है वो इंक्लूड होगा सैंपल में, इसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसका देखिए इसका इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? नंबर ऑफ सैंपल हैविंग ith यूनिट बाय, अभी देखिए हम यहाँ पे जो है कॉम्बिनेशन है, हम टोटल पॉपुलेशन क्या है? कैपिटल N है, उसमें से हम कितना चूज करें? स्मॉल n चूज करें, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन में आएगा, ठीक है। अभी देखिए वहां पे हमें और हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि नंबर ऑफ सैंपल हैविंग ith यूनिट सिलेक्ट होने का। तो ith यूनिट जो है वो अगर मान लीजिए पॉपुलेशन सैंपल में सिलेक्ट हो गया है, तो रिमेनिंग जो पॉपुलेशन में रिमेनिंग यूनिट कितने बचे? कैपिटल N-1, और सैंपल में कितने बचे? स्मॉल n-1। तो वो देखिए जो रिमेनिंग है उसको निकालने का कैसे प्रोबेबिलिटी होगा? कैपिटल N-1 C कॉम्बिनेशन स्मॉल n-1, ठीक है। और नीचे क्या होगा? नीचे वही है कैपिटल N C N। अभी देखिए हमने यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन किया है, कैलकुलेशन करने के बाद हमें जो निकालना था स्मॉल n बाय कैपिटल N वो हमारा आ गया। इस क्वेश्चन में सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था आपका ये समझना, ये वाला स्टेप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ith यूनिट जो है वो सिलेक्ट हो गया है सैंपल में, तो रिमेनिंग कितने बचे? उसमें से पॉपुलेशन में बचा कैपिटल N-1 यूनिट, उसमें से हम स्मॉल n-1 यूनिट को ड्रॉ करेंगे, तो उसका प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बैठा, ठीक है। सिमिलरली सेम टू सेम सेकेंड ऑर्डर इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे पाई आई जे, ठीक है। यहाँ पे हमें एक चीज लिखना जरूर था कि I नॉट इक्वल टू j, ठीक है, I नॉट इक्वल टू j। अब देखिए इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी दैट ith एंड j यूनिट विल बी इंक्लूडेड इन द सैंपल। जो I यूनिट है और जो j यूनिट है दोनों सैंपल में इंक्लूड होगा। अभी देखिए दोनों सैंपल अगर पॉपुलेशन में सैंपल में इंक्लूड हो गया है, तो रिमेनिंग कितने सैंपल हम ड्रॉ करने वाले? हम ड्रॉ करने वाले स्मॉल n-2, उतने सैंपल हम ड्रॉ करेंगे। और कितने कहां से ड्रॉ करेंगे? पॉपुलेशन जो साइज है वो कम होकर अभी कैपिटल N-2 हो गया है, तो वही हमें लिखा है कैपिटल N-2 C स्मॉल n-2। और कितने टोटल सैंपल था पॉपुलेशन में? पॉपुलेशन में था कैपिटल N, कितने सैंपल हम चूज करने वाले थे? वो था स्मॉल n। कैलकुलेशन किए, हमारा जो निकालना था वो आ गया स्मॉल n इंटू N-1 बाय कैपिटल N इंटू कैपिटल N-1, ठीक है। तो आ गया इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी का पार्ट। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है वो था हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जो है प्रोपोर्शन पोजेसिंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो चलिए हम वो पार्ट देखते हैं। तो देखिए अभी हमें ये वाला जो थर्ड पार्ट है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने वाले, तो हम इसको दोबारा पढ़ते हैं। अ रैंडम सैंपल of 150 boys from 6,505 boys in an area showed that 31 had some kind of deficiency. Estimate the proportion of deficient boy in the population, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट तो ये है जहाँ पे हमें पोपुलेशन इन द पॉपुलेशन निकालना है एंड फाइंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ योर एस्टिमेटर, ठीक है, हमें स्टैंडर्ड एरर निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हमें पहले जो देख रहा है कि हमारे पास गिवन क्या क्या चीज गिवन दिया हुआ है। पहले हमें दिया हुआ है कैपिटल N दिया हुआ है। कैपिटल N क्या है? 6,505, ठीक है, इतने बॉयज है। और स्मॉल n क्या है? स्मॉल n है 31, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? स्मॉल a दिया हुआ है। स्मॉल a क्या है? स्मॉल a है नंबर ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ यूनिट इन द सैंपल पोजेसिंग सर्टेन कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या है? वहां पे ये है 31। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कैपिटल P, ठीक है। तो देखिए हम पहले स्मॉल p निकालेंगे। स्मॉल p क्या है? देखिए तो स्मॉल p क्या है? द सैंपल प्रोपोर्शन पोजेसिंग द गिवन प्रॉपर्टी, स्मॉल p, ठीक है। तो वो क्या है? a मतलब नंबर ऑफ यूनिट हैविंग द गिवन प्रॉपर्टी बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट इन द सैंपल, ठीक है, ये है। अब देखिए इन दोनों का जो वैल्यू है पता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा गलती हो गया था, यहाँ पे जो n का वैल्यू था वो था 150, ठीक है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 31/150, ठीक है।
हम आपके लिए कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए हमने आपके लिए कैलकुलेट करके लिख दिया है, तो हमें क्या मिला 0.207। ठीक है, अभी देखिए हमें एक चीज पता है कि द सैंपल प्रोपोर्शन इज अनवर्स एस्टिमेटर फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। ठीक है, मतलब क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल पी इज इक्वल टू कैपिटल पी। तो हम वहां से ये चीज कह सकते हैं कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो है वो भी इक्वल टू होगा क्या 0.207। ठीक है, तो हम आपके लिए वो चीज लिख देंगे। तो देखिए हमने आपके लिए लिख दिया है, हम ये पढ़ लेते हैं आपके लिए। वी नो दैट द सैंपल प्रोपोर्शन स्मॉल पी, ठीक है, इज अनवाइज फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कैपिटल पी। देखिए कैपिटल पी इसीलिए हमने यहाँ इसके नीचे दाग दे दिया तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल पी इक्वल टू कैपिटल पी। तो हम वहां से लिख सकते हैं कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कैपिटल पी इक्वल टू 0.207 हु पोजेस सम डेफिशिएंसी। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसका हमने आंसर जो आपके लिए निकाल दिया है। अभी हमें सेकंड पार्ट निकालना है, स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर पता होने के लिए हमें पहले पॉपुलेशन वेरिएंस पता होना चाहिए, पर देखिए हमें यहाँ पे पॉपुलेशन वेरिएंस निकालने के लायक जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम पॉपुलेशन वेरिएंस का अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पे एक चीज पता है कि पॉपुलेशन जो वेरिएंस है, ठीक है, पॉपुलेशन वेरिएंस फॉर्मूला है कि 1 बाय स्मॉल ए बाय 1 बाय कैपिटल एन एस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एस आर एस डब्ल्यू ओ आर की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर पॉपुलेशन मीन स्क्वायर, उसका वैल्यू हमें पहले से पता है। वो क्या होता है, वो होता है कैपिटल एन पी क्यू बाय कैपिटल एन माइनस 1। हमें एक चीज पता है कि एन एस आर एस डब्ल्यू ओ आर एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल एस। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे वेरिएंस सैंपल वेरिएंस, ठीक है, स्मॉल पी वो क्या होगा 1 माइनस स्मॉल एन बाय 1 बाय कैपिटल एन इंटू स्मॉल एस स्क्वायर। यहाँ पे एस स्क्वायर क्या है, एस स्क्वायर है स्मॉल एन पी क्यू बाय एन माइनस 1। ठीक है, वो अनवाइज्ड एस्टिमेटर है, ये इसका अनवाइज्ड एस्टिमेटर है। तो देखिए यहां से हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एन स्मॉल एन कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन, ए स्क्वायर का वैल्यू ये है, हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एन एन कट जाएगा, तो हमें देखिए फॉर्मूला मेन फॉर्मूला जो है वो हमें क्या मिला, हमें मेन फॉर्मूला मिलेगा कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन बाय कैपिटल एन पी क्यू एन माइनस 1। ठीक है, ये जो है अनवाइज्ड एस्टिमेटर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस सबका वैल्यू जो है हमें पता है, यहाँ पे सभी का वैल्यू पता है। यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू है 1 माइनस पी। ठीक है, देखिए अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये कैसे किया, हमने 2015 का क्वेश्चन नंबर 1A सॉल्व किया था, जो प्रोपोर्शन पोजिंग सर्विंग कैरेक्टर, उसके ऊपर क्वेश्चन था, जिसमें हमने डिटेल में आपको ये समझाया है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप 2015 के क्वेश्चन नंबर 1A उसे देख लीजिए, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू जो है वो वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए वैल्यू क्या है, यहाँ पे कैपिटल एन का वैल्यू है 6505 माइनस स्मॉल एन का वैल्यू क्या है, स्मॉल एन का वैल्यू है 150 बाय कैपिटल एन 6505। ठीक है, इंटू पी क्यू, मतलब पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू है 0.207। ठीक है, इंटू क्या होगा, इंटू होगा 1 माइनस 0.207। ठीक है, बाय एन माइनस 1, एन माइनस 1 मतलब 149। अभी हम आपके लिए कैलकुलेट करके आपके लिए हम लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए हमने कैलकुलेट करके लिख दिया है। तो देखिए पहले हमने इसको कैलकुलेट किया और इसके बाद हम इसको रूट किया, हमें स्टैंडर्ड एरर मिल गया। ठीक है, देखिए हमसे एक चीज मिस हो गया था, आप यहाँ पे इस लाइन के बाद आप ये चीज लिख देंगे। ठीक है, कि सैंपल वेरिएंस इज द अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर द पॉपुलेशन वेरिएंस। ठीक है, आप एक चीज मेंशन कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे
जगह भी नहीं था और दिमाग से निकल गया, इसलिए हम नहीं लिखे, तो हमने यहाँ पे ये चीज लिख दिया है। आप इस चीज को यहाँ पे लिख देंगे तो हमारा जो आंसर है वो निकल गया। देखिए बोर्ड बहुत ही छोटा था, इसीलिए हमने बहुत कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया था जो हमने 2015 क्वेश्चन नंबर 1A, हमने इसमें डिटेल में फॉर्मूलाज कैसे आए वो हमने दिखाया है। आप उसे एक बार देखिए तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये फॉर्मूला हम कैसे यूज किए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको आज का क्वेश्चन समझ में आया। देखिए आज का क्वेश्चन सिंपल रैंडम सैंपलिंग पे बेस्ड था। पहले हमें डेफिनेशन लिखना था विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। इसके बाद हमें इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी लिखना था SRS WOR, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट का दिया था। इसके बाद हमें एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना था जो कि था कि ये प्रोपोर्शन पोजिंग सर्टेन कैरेक्टर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट है तो आप कमेंट से लिखिए, हम आपकी डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप इसको फेसबुक दें तो फेसबुक पेज को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।